एक आदमी था, उसके पास एक सपना था, एक बड़ा सपना। उसने सबको बताया, दोस्तों को, परिवार को, सहकर्मियों को। सबने कहा, वाह, बहुत अच्छा। कुछ ने ताली भी बजाई। वो आदमी खुश हो गया, उसे लगा उसने कुछ हासिल कर लिया। लेकिन 10 साल बाद वही आदमी, वही सपना, वही बातें, बस अब कोई नहीं सुनता। अब एक दूसरा आदमी था, उसके पास भी एक सपना था, शायद उससे भी बड़ा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो चुपचाप उठा, चुपचाप काम किया, चुपचाप असफल हुआ, चुपचाप फिर उठा, और एक दिन दुनिया ने देखा। अब उसका नाम सब जानते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो, पहला या दूसरा? क्योंकि आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जिसने इतिहास के सबसे महान लोगों को आम लोगों से अलग किया। वो राज है चुप्पी की ताकत। और अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना तो तुम वही गलती करते रहोगे जो अभी तक करते आए हो। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही कमजोर हो जाते हो। ये तुम्हें दिखाएगा कि क्यों जल्दी जल्दी बातें करना तुम्हारे जज्बे को खत्म कर देता है। ये बताएगा कि असली निर्माता, असली शूरवीर, असली नेता चुपचाप काम करते हैं जब तक कि उनका काम पूरा ना हो जाए। और अगर तुम नहीं सुनते तो ये होगा, तुम अपनी ऊर्जा बेकार की बातों में गंवाते रहोगे। तुम छोटे दिमाग वालों की राय को अपनी पवित्र सोच में घुसने दोगे। तुम तारीफ की तलाश में लग जाओगे काम करने के बजाय, और तुम्हारी महानता देर में मर जाएगी। लेकिन अगर तुम इस बात को मानो, अगर तुम अपने मकसद को पवित्र आग की तरह पकड़ कर रखो और उसे सड़क पर बिखरने से रोक दो, तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम तालमेल के साथ काम करना शुरू कर दोगे, अपनी ताकत की रक्षा करोगे, अपने विश्वास को बढ़ाओगे। जो काम शुरू करोगे उसे पूरा करोगे, और कोई तुम्हें सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि तुम्हारे नतीजे किसी भी बात से ज्यादा जोर से बोलेंगे। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम नतीजे चाहते हो या सिर्फ प्रतिक्रियाएं? क्या तुम फसल चाहते हो या खाली बातें? तो फिर दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। बैठो, चुप रहो, और इस बात को अपने काम से साबित करो। तुमने जल्दी बोल दिया। तुम बीज डालते हो जबकि मिट्टी तैयार भी नहीं हुई होती, और हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम उसे कमजोर कर देते हो। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि योजना बनाने से पहले ही उसे घोषित कर दो, जबकि तुम उस इंसान को तैयार नहीं करते जो उसे पूरा कर सके। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं, इतिहास के सबसे ताकतवर लोग अपनी बात जोर जोर से नहीं कहते थे। वो चुपचाप चलते थे, वो कानून के अनुसार चलते थे, वो नियमों का पालन करते थे। बोलना पवित्र है, यह अवचेतन में निर्देश बीज की तरह बोता है, हर शब्द बनाता है या तोड़ता है। जब तुम आग में न तपे हुए ख्वाबों की बड़ी बड़ी बातें करते हो तो अपनी ताकत हवा में तिनके की तरह बिखेर देते हो। थोड़ी देर के लिए गर्व महसूस होता है, लेकिन जल्दी ही अंदर से खालीपन छा जाता है। बड़े लोग शोर शराबे में नहीं चलते, वो अंधेरे में काम करते हैं। तब बोलते हैं जब काम खुद को दिखाने के लिए तैयार हो। उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये उनकी ताकत होती है। उन्हें कुछ साबित करना नहीं होता, वो समझाते नहीं, बस करते हैं। अब्राहम लिंकन अपनी रातें अकेले बिताते थे, बिना किसी की नजरों में आए, कईयों से नफरत झेलते हुए, लेकिन शोर शराबे से प्रभावित नहीं होते थे। जॉन डी रॉकफेलर चुपचाप अपने कमरे में योजना बनाता था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया जब तक सौदा पक्का नहीं हो गया। एडिसन ने सालों की असफलता, मजाक और प्रयोगों के बाद दुनिया को रोशन किया, बिना किसी तारीफ की उम्मीद किए। हेनरी फोर्ड ने एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसे ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते थे। इन सभी ने अपने मकसद को चुप्पी में रखा जब तक वो खुद बोलने लायक न हो गया। और अब तुम्हें भी यही सीखना होगा। जब योजना बन रही हो तो अपना पांचे सरवार की वीस मुंह बंद रखना सीखो। दूसरों से मत पूछो कि उनका क्या ख्याल है, बल्कि खुद से पूछना शुरू करो। अपने दिल की सुनो कि क्या करना है। तारीफ के लिए मत बोलो, सिर्फ उस दिमाग से बात करो जो मानता है। सिर्फ उस मकसद से बात करो जो पूरा होना चाहिए। ये बात तुम्हें उद्देश्यपूर्ण चुप्पी के 8 नियम सिखाएगी। क्यों असली राजा कम बोलते हैं, क्यों सफल लोग शोर नहीं मचाते, और क्यों तुम्हारे सबसे बड़े कदम तब उठाने चाहिए जब कोई देख नहीं रहा हो। तुम्हारा मकसद दिखावा करना नहीं, बनाना है। तुम्हारा लक्ष्य घोषणा करना नहीं, बन जाना है। इस पल से तुम अपने शब्द बर्बाद नहीं करोगे। तुम अब खुद को बेझिझक नहीं दिखाओगे। अपना सपना हवा में मत उड़ा। ओ अपने मकसद को खुद से गरजते हुए और बार बार दोहराते रहो, लेकिन दुनिया को मत बताओ। अपने विचार को अपने अवचेतन में बो दो और रोजाना की मेहनत से उसे पूरा करो। मेरे साथ दोहराओ, मैं चुप रहता हूं जब तक मेरा काम साबित न हो जाए। मैं कोई बहाना नहीं बनाता, मैं काम करता हूं। तुम दिखावे के लिए नहीं आए हो,
तुम इसलिए आए हो कि कोई तुम्हें नकार ना सके। अब शुरू करें, अपने मकसद की रखवाली करें, अपनी चुप्पी को तेज करें। हर इंसान जो उठता है उसे शब्दों से नहीं, क्रम से शुरू करना चाहिए। उसे सबसे पहले ढांचा बनाना होता है, वह अपनी दृष्टि के बारे में बात करने से पहले। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि उनमें ताकत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वे अपनी ताकत को जल्दबाजी में बोलकर खो देते हैं। वे अपनी योजना बताए बिना उसे मजबूत किए, वे अपना लक्ष्य घोषित कर देते हैं बिना उसे लिखे। वे महल की बातें करते हैं जबकि पहली ईंट भी नहीं रखी गई होती। खुद को जीवित महसूस करा सके, वह इसलिए बोलता है ताकि दूसरे उसकी पुष्टि करें जो उसने खुद अभी तक हासिल नहीं किया। लेकिन अनुशासित आदमी बोलता है सिर्फ अपने अवचेतन नियम को मजबूत करने के लिए, और वह यह सब चुप्पी में, अकेलेपन में बार बार करता है। वो ताली बजवाने के पीछे नहीं भागता, वो नियमों की परवाह करता है। एंड्रयू कार्नेगी जन्म से ही नहीं चमके थे, उन्होंने इसे शांति और सोच समझकर की गई मेहनत से बनाया। दुनिया ने उनका नाम जाने से पहले उन्होंने अपने मकसद को लिख लिया था, उन्होंने अपने दोस्त और साथियों को चुन लिया था, उन्होंने कदम बढ़ा लिए थे। उनकी चुप्पी हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि योजना थी। उन्होंने अपना साम्राज्य बनाने के बाद ही उसे सबके सामने रखा।